हेलो एवरीवन, मैं जितेश कुमार आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी एल्गोरिदम की जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, जिसका नाम AES एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। सो दिस विल बी अवर एजेंडा फॉर टुडेज लेक्चर। इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू देखेंगे AES के बारे में, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि व्हाई AES वाज नीडेड। जब हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम काम कर रही थी, देन व्हाई इट वाज डिजाइन्ड। और उसके बाद हम देखेंगे इसकी सिलेक्शन की क्रोनोलॉजी, एक शुरुआत से लेके लास्ट तक इसकी सिलेक्शन तक की पूरी प्रोसेस, कि कैसे कैसे इस प्रोसेस जो एक सिलेक्शन की गई वो क्या प्रोसेस होती है, सिलेक्शन बॉडी कौन सी होती है और क्या सारी चीजें होती है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे डेवलपर्स के बारे में, कि किन क्रिप्टोग्राफर ने इसको डिजाइन किया, उनके नाम और थोड़ा सा उनका ब्रीफ। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे पार्टिसिपेटिंग एल्गोरिदम्स की जो क्रिप्टो कंपटीशंस होता है एल्गोरिदम्स को सिलेक्ट करने के लिए, उसमें AES के केस में कितनी पार्टिसिपेटिंग एल्गोरिदम्स थी, किन एल्गोरिदम्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, एंड फाइनली कौन सी एजेंसी ने एक बिनिंग एल्गोरिदम इसको घोषित किया। और फाइनली एक बार सबको पूरा डिस्कस करके सम अप करेंगे पॉइंट्स को एंड विल कंक्लूड द सेशन। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। द नीड ऑफ न्यू ब्लॉक साइफर वाज अनाउंस्ड बाय NIST. NIST stands for National Institute of Standards and Technology. It comes under US Department of Commerce and it was announced by NIST in January 1997. तो NIST को लगा जनवरी 1997 में कि हमें एक न्यू ब्लॉक साइफर को डिजाइन करना चाहिए, उसकी जरूरत महसूस हो रही है। एंड NIST started work with industry and cryptographic community worldwide to develop an advanced encryption standard. तो जब उसको जरूरत महसूस हुई, उसके बाद NIST ने इंडस्ट्री और वर्ल्ड वाइड जो क्रिप्टोग्राफिक कम्युनिटी थी उसके डेवलपमेंट के ऊपर, उस एडवांस एनक्रिप्शन एल्गोरिदम को डिजाइन करने के ऊपर काम करना शुरू किया। At the beginning of the 21st century, DES, it is data encryption standard, it was considered insecure, mainly due to its short secret key length. That is, its length is 56 bits, which makes it vulnerable to brute force attack. तो 21st सेंचुरी की बिगिनिंग में NIST को ये लगा और उसने डिक्लेयर कर दिया कि जो डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ये इनसिक्योर है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स हो गए, इसके ब्रूट फोर्स अटैक होना शुरू हो गए और इसमें वल्नरेबिलिटी जो है फाइंड की गई। तो मेन रीजन इसके पीछे जो फाइंड किया गया, इट वाज बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट की लेंथ, जो 56 बिट की लेंथ जो DES में इस्तेमाल हो रही थी, तो उसकी वजह से ये प्रोन टू अटैक हो गई और उसको वल्नरेबल माना गया। एंड NIST announced this as insecure. The main aim for developing new algorithm was to replace the DES एल्गोरिदम। तो मेन मकसद था कि AES क्यों डिजाइन की जाए, क्योंकि आपकी जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम थी DES, उसको इनसिक्योर डिक्लेयर कर दिया गया था NIST के द्वारा, आफ्टर अपीयरिंग सम वल्नरेबल एस्पेक्ट ऑफ इट, क्योंकि इसमें वल्नरेबिलिटी नोट की गई। इट वाज वल्नरेबल, इट वाज प्रोन टू अटैक एंड स्पेसिफाई एन एल्गोरिदम कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वेल इनटू द 21st सेंचुरी। तो उन्हें जो एक हमारी जो NIST जो बॉडी है, उसे लगा कि हमारे पास एक इस तरह का एल्गोरिदम होना चाहिए विच इज इनफ फॉर प्रोटेक्टिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करने में हम जो है समर्थ हो सके। अभी हम देखते हैं कि एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। इन फर्स्ट AES कॉन्फ्रेंस 15 एल्गोरिदम्स वर शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यूरिंग अगस्त 1998। तो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम की सिलेक्शंस के लिए सबमिशंस डेट दी जाती है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की जाती है, कन्वीन की जाती है। तो जो पहली जो AES कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई NIST के द्वारा, वो अगस्त 1998 में की गई, जिसमें 15 एल्गोरिदम्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। इन द सेकंड AES कॉन्फ्रेंस, आफ्टर दैट जब सेकंड AES कॉन्फ्रेंस हुई, तो NIST अनाउंस्ड सिलेक्शन ऑफ 5 एल्गोरिदम आउट ऑफ दिस 15 इन अगस्त 1999। अगस्त 99 में सेकंड AES कॉन्फ्रेंस में NIST ने 15 में से 5 को जो है फर्दर जो है सिलेक्ट कर दिया फॉर द सिलेक्शन एज अ AES। जो 5 एल्गोरिदम शॉर्टलिस्ट की गई, उनके नाम आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे होंगे। जैसे आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे मार्स, देन RC6, उसके बाद रिंजडेल, देन सरपेंट, देन टोफिस। ये 5 एल्गोरिदम्स थी जिनको 15 एल्गोरिदम्स में से फाइनली जो है शॉर्टलिस्ट किया गया था।
On 2nd of October 2000, NIST announced that it has selected Rinsdale for AES. जब 5 का फिर कंपटीशन हुआ तो फाइनली 2nd of October 2000 को NIST ने अनाउंस कर दिया कि वी हैव सिलेक्टेड Rinsdale फॉर द AES। तो फाइनल जो बिनिंग एल्गोरिथम बनी वो Rinsdale, इसका ओरिजिनल नेम था, इट वाज Rinsdale एल्गोरिथम, और उसको उन्होंने AES के लिए सिलेक्ट कर लिया। AES वाज formally approved as a US federal standard in November 2001। तो US फेडरल स्टैंडर्ड एज उसको जो है अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, वो किया गया नवंबर 2001 में। In 2003, NSA allows advanced encryption standard algorithm to encrypt classified documents up to secret and up to top secret with 192 bits key and 256 bit keys। तो 2003 में जो आपका नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है यूएसए की, उसने एईएस को क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करने की परमिशन दे दी, अलाउ कर दिया उसको कि आप सीक्रेट लेवल के जितने भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको आप एईएस की हेल्प से जो है एनक्रिप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो टॉप सेक लेवल के मैटर हैं, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसको अगर आपको एनक्रिप्ट करना है देन यू नीड टू यूज द 192 बिट और 256 बिट कीज। तो अभी देखते हैं डेवलपर्स के बारे में कुछ जानकारी कि इस एल्गोरिथम को किसने डिजाइन किया, हु वर द डेवलपर्स। तो AES is developed by two Belgian cryptographers, Vincent Rinsman and John Demen, who submitted a proposal to NIST during the AES selection process। जो हमने AES कॉन्फ्रेंस की बात की, तो AES सिलेक्शन कमेटी को इन दोनों क्रिप्टोग्राफर्स ने, जो बेल्जियन क्रिप्टोग्राफर्स के नाम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों ने जो है अपना प्रपोजल सबमिट किया and finally they NIST declared this algorithm as the winning algorithm। तो आपके सामने जो क्रिप्टोग्राफर्स हैं उनके नाम और उनकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। बोथ वर बेल्जियन क्रिप्टोग्राफर्स, वन इज विंसेंट रिजमैन एंड सेकंड वन इज जॉन डेमन। AES algorithm is one of the block cipher algorithm published by the NIST in 2000 as a replacement for the DS। तो ये हम ऑलरेडी शुरुआत में भी डिस्कस कर चुके हैं कि AES एल्गोरिथम को डिजाइन करने का मकसद क्या था कि DES जिसको इनसिक्योर ट्रीट कर दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है NIST के द्वारा, तो उसकी रिप्लेसमेंट करना, ताकि एक सिक्योर एल्गोरिथम हमारे पास हो और हम अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर पाए। तो DES को 1977 में पब्लिश किया गया था और उसको इनसिक्योर डिक्लेयर कर दिया गया था, और उसको रिप्लेस करने के लिए फिर जो है AES एल्गोरिथम को डिजाइन किया गया। AES DES की तरह ही एक ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम है। द ओरिजिनल नेम ऑफ AES एल्गोरिथम इज Rinsdale एल्गोरिथम। तो एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो एल्गोरिथम थी उसका जो ओरिजिनल नाम है वो है Rinsdale एल्गोरिथम। जो दोनों जो डेवलपर्स थे उनके नाम को कंबाइन करके एक नाम दे दिया गया, Rinsdale एल्गोरिथम। AES is based on a design principle known as substitution permutation network। तो अपनी प्रीवियस क्लासेस में मैंने फिस्टल स्ट्रक्चर की बात की थी कि कितनी तरह के साइफर स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उसमें मैंने दो तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, एक था SPN और दूसरा था फिस्टल स्ट्रक्चर। तो जैसे आपका जो DES एल्गोरिथम है वो फिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है, और आपकी जो ये हम आज जो पढ़ रहे हैं AES के बारे में, ये आपके SPN स्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है। SPN इज सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन नेटवर्क एंड इट इज एफिशिएंट इन बोथ हार्डवेयर एज वेल एज इन सॉफ्टवेयर। अभी देखते हैं कुछ एक सैलिएंट फीचर्स। AES एल्गोरिथम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम वर्ल्ड वाइड। तो एक ऐसी एल्गोरिथम है जिसको वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेड है और मोस्ट यूज में है, और एक सिमेट्रिक साइफर एल्गोरिथम इसको माना गया। लाइक इट्स प्रीडिसेसर DES, AES डज नॉट यूज अ फिस्टल नेटवर्क। तो AES में जैसा कि हमने देखा ये SPN नेटवर्क को फॉलो करती है, ये SPN फैमिली से बिलोंग करती है, जबकि फिस्टल नेटवर्क या फिस्टल स्ट्रक्चर जो है ये यूज नहीं करती। AES uses 10 round of processing for 128 bit of keys and 12 round for 192 bit of keys and 14 rounds for 256 bit of keys। तो इसमें जो राउंड्स की बात की गई है, राउंड मींस की कितने बार उसकी प्रोसेसिंग होनी है। जैसे हम राउंड स्ट्रक्चर को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जब हम 128 बिट की का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 10 राउंड एग्जीक्यूट होने हैं। जब हम 192 बिट की का इस्तेमाल कर रहे हैं देन इट विल अंडरगो 12 राउंड्स, और जब हम 256 बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं
तो इट विल अंडरगो 14 राउंड। तो 10, 12 और 14 राउंड्स की प्रोसेसिंग होती है डिपेंडिंग अपॉन द की साइज। AES is found stronger and at least 6 times faster than triple DES। जो 3DES या ट्रिपल DES बोलते हैं तो उससे 6 टाइम ये फास्टर है और काफी स्ट्रॉन्गर है। अब टू डेट नो अटैक्स हैव बीन सक्सेसफुल अगेंस्ट AES। तो अभी तक कोई भी ऐसा क्रिप्टोग्राफिक अटैक इसके ऊपर सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अटैक्स किए जाते हैं, जो आपके अटैकर्स होते हैं, ईव्सड्रॉपर होते हैं, एडवर्सरीज होते हैं, हर एक एल्गोरिदम के ऊपर वो हिट एंड ट्रायल और दूसरे अलग अलग तरह के अटैक्स उसके ऊपर करते रहते हैं, लेकिन अभी तक इसको जो ब्रेक नहीं किया गया है और कोई भी अटैक जो एडवर्सरीज के द्वारा किया गया सक्सेसफुल या सफल नहीं हुआ है। तो लेट्स कंक्लूड द सेशन। एक बार देखते हैं कि हमने इस सेशन में क्या क्या चीजें डिस्कस की। सबसे पहले हमने देखा एक इंट्रोडक्शन कि AES एल्गोरिदम होती क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास एक एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम थी, देन व्हाई AES वाज डिजाइन, और इसके डिजाइनर्स की हमने बात की, इसके डेवलपर्स जो थे जो बुल्गेरियन क्रिप्टोग्राफर्स थे, और उसके बाद हमने देखा कि कितने साइज की के ऊपर कितने नंबर ऑफ राउंड्स जो एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो बाकी इसका सेकंड पार्ट में इसकी इन डेप्थ चीजों को मैं कवर करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।